क्या हो अगर नेता भी विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह अगर टेट का एग्ज़ाम दें तो क्या हो कि लोकतंत्र में हम अपने मतदान के माध्यम से अपना नेता चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर नेताओं को भी परीक्षा दे करके पार्लियामेंट या विधानसभा असेंबली में जाने का मौका मिले। है ना इंटरेस्टिंग बातें। अगर मैं कहूँ कि टेट के एग्ज़ाम में अमित शाह, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी मैं आपको बता दूं वही नेता हैं जिन्होंने नंदीग्राम सीट, विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को विधानसभा का चुनाव हराया था। तो क्या हो कि अगर शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी और अमित शाह तीनों टेट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, और यदि मैं कहूँ ऐसा हुआ है तो जी हाँ, उन्होंने टेट का एग्ज़ाम तो नहीं दिया लेकिन रिजल्ट ज़रूर आया है उनका। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट का एग्ज़ाम जो 2014 में हुआ था, उसमें काफ़ी कुछ घोटाला सामने आया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे पार्थ चैटर्जी, वो अभी भी जेल में बंद हैं। जांच में पश्चिम बंगाल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजों की लिस्ट सामने आई है। अब मज़े की बात यह है कि लिस्ट में सीएम ममता बनर्जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता जो बीजेपी के ही नेता हैं शुभेंदु अधिकारी का भी नाम है, जबकि तीनों ने ना तो परीक्षा दी है और ना ही वो तीनों परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं। यह तथ्य तब सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच चल रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी इस घोटाले में जेल में बंद हैं। ये बात मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। अब इससे जुड़ा मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। शुभेंदु अधिकारी को 100 में से 100 नंबर मिले हैं इस लिस्ट में, और इस लिस्ट में ममता बनर्जी को 92 मार्क्स मिले हैं। और विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी असल में शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम सीट से हारी भी थी, जबकि दिलीप घोष और सुजान चक्रवर्ती को भी 92 अंक मिले हैं। इस लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम है, उन्होंने 93 अंक हासिल किए हैं। यह लिस्ट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन WBBPE ने जारी की है। शुक्रवार को 2014 की टेट परीक्षा के नतीजे की पूरी लिस्ट जारी की गई। 1832 पन्नों की लिस्ट में 1,25,000 उम्मीदवारों के नाम थे। उनकी कैटेगरी और स्कोर भी दिया हुआ है। इस लिस्ट में आरोप लगते रहे हैं कि इस लिस्ट को जो है बहुत ही फर्जी तरीके से तैयार किया गया और कई अयोग्य लोगों को नौकरी भी दे दी गई थी। इस लिस्ट के हिसाब से शायद गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में टीचरशिप में जा सकते थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में वकीलों ने इस मुद्दे को उठाया भी है। वकीलों के एक समूह ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सामने मुद्दा उठाया। इन वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि ये पता लगाया जाए कि जिन बड़े नेताओं के नाम इस लिस्ट में हैं वे परीक्षा देने वाले कैंडिडेट ही हैं या नहीं है। क्या इन बड़े नेताओं के नाम से मिलते जुलते कोई कैंडिडेट भी शामिल हुए थे क्या इस एग्ज़ाम में। बता दूं कि इस लिस्ट में अमित शाह की कैटेगरी ओबीसी है और शुभेंदु अधिकारी की जनरल। और लिस्ट में पूर्व शिक्षा मंत्री जो पार्थ चैटर्जी हैं, जो अभी तक जेल में हैं, उनका भी नाम है। इस सूची में बंगाल के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल का भी नाम है। पार्थ चैटर्जी का नाम शिक्षक भर्ती घोटाले में आया था। उनका करीबी अर्पिता मुखर्जी, उनकी जो करीबी थी, उनके घरों में छापे में लगभग 50 करोड़ कैश और गोल्ड ज्वेलरी बरामद हुई थी। 23 जुलाई को ईडी ने पार्थ को गिरफ्तार किया था। शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था उनको। पार्थ पर आरोप था कि मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरी देने के बाद बदले गलत तरीके से पैसे लिए थे। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर से बर्खास्त कर दिया था। 2016 में पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एग्जाम लिया था। 2017 में रिजल्ट आया। सिलीगुड़ी की बबीता सरकार का नाम टॉप 20 में आया। आयोग ने ये लिस्ट रद्द कर दी। 16 नंबर कम पाने वाली अंकिता अधिकारी का नाम टॉप पर आ गया। अंकिता मंत्री परेश अधिकारी की बेटी हैं। इसके खिलाफ बबीता समेत 2 कैंडिडेट ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई के जांच के आदेश दिए। 25 अप्रैल और 18 मई को सीबीआई ने पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की, क्योंकि वो 2014 से लेकर 2021 तक के राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज की। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद ईडी के हाथ में चला गया।
22 जुलाई को ईडी ने कोलकाता में चटर्जी और उनके करीबियों के 18 ठिकानों पर छापे मारे और उनकी करीबी अर्पिता के घर से 20 करोड़ का कैश मिला। 23 जुलाई को ईडी ने चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया और अर्पिता को पूछताछ के लिए हिरासत। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और आपकी क्या राय है इसमें कि क्या योग्य नेता बनने के लिए भी ऐसा कोई एग्ज़ाम होना चाहिए, कम से कम ईमानदारी और नैतिकता का एग्ज़ाम? तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।